अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिला किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहले वीडियो में हमने जो है हाल सादा, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, तो हाल सादा के या सिंपल प्रेजेंट के जो मुस्बत जुमले हैं, मुस्बत जुमले कैसे बनाए जाते हैं, पहला पैटर्न यूज़ करते हुए स्पोकन इंग्लिश का जो पहला पैटर्न है 1-2 प्लस वर्ब, उस पैटर्न को, उस तरकीब जुमले को यूज़ करते हुए एफर्मेटिव सेंटेंसेस मुस्बत जुमले कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो और इस वीडियो में ये आप समझ लीजिए जो पहला जो वीडियो है डे 1 का जो वीडियो है, उस वीडियो का ये दूसरा पार्ट समझ लीजिए। इस दूसरे पार्ट में हम बाकी जो सेंटेंसेस है, मनफी जुमले, नेगेटिव सेंटेंसेस या फिर यस नो क्वेश्चंस, हाँ या नहीं वाले जो सवाल है, इसी तरह WH क्वेश्चंस, सवाल या अल्फाज के साथ बनने वाले जो सवाल है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब पहला जो पैटर्न है 1-2 प्लस वर्ब, उस पैटर्न पर बनने वाले मुस्बत, मनफी और इसी तरह सवालिया जुमले, तो सारों के बारे में जो है इस जो है वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो पहले वीडियो में जो सेंटेंसेस आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, फर्स्ट पैटर्न को यूज करते हुए उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहला सेंटेंस था आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। सेकेंड सेंटेंस था आपके वी वांट टू स्टार्ट द क्लास, हम क्लास शुरू करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस था आपका शी वांट्स टू हेल्प हर मदर, वो अपनी माँ की मदद करना चाहती है। नेक्स्ट सेंटेंस था आपका ही वांट्स टू बिकम अ टीचर, वो उस्ताद बनना चाहता है। और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दे वांट टू गो होम अर्ली, वो जल्दी घर जाना चाहते हैं। और उसके बाद सेंटेंस है द स्टूडेंट्स वांट टू आस्क क्वेश्चंस, तलबा सवाल पूछना चाहते हैं। और जो लास्ट सेंटेंस है आपके माय फ्रेंड वांट्स टू मीट यू, मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता है। इसमें एक बात मैं बताता हूं मैं आपको, जो लास्ट वीडियो में भी मैं आपको वो बात बताई थी, वो ये है कि जो सेंटेंस नंबर 3 है शी वांट्स टू हेल्प हर मदर, इसमें वन के साथ जो एस लगा है, ये क्यों लगा है, मैंने इसकी वजह, इसका रीज़न मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि हाल सादा में जब सब्जेक्ट, जब फाइल, क्या होता है, फाइल आपके जो है वाहिद गायब होता है, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, तब उसके बाद जो फ़ेल आता है, जो वर्ब आता है, उसके साथ हम एस या ES ऐड करते हैं, लगाते हैं। एस कब लगाते हैं, ES कब लगाते हैं? एस लगाते हैं जब आपका जो है फेल का जो लास्ट वाला जो हर्फ है, जो लेटर है, वो आपका जो है कंसोनेंट हो, ठीक है, हर्फ सही हो। और ES कब लगाते हैं? जब लास्ट वाला लेटर, लास्ट वाला हर्फ आपके वावेल हो, हर्फ इल्लत हो, तब हम ES लगाते हैं। इसके अलावा लास्ट में अगर SS हो या आपके जो है CH हो या फिर SH हो, तो इस तरह के दो आपके हर्फ सही एक साथ यूज़ अगर हो रहे हैं, इस तरह के कुछ लेटर्स है, कुछ हरूफ है, हर्फ सही है, अगर एक साथ आ रहे हो, तब भी हम जो है ES लगाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोगों को जानना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, मनफी जुमलों के बारे में। मनफी जुमले कैसे बनाए जाते हैं हाल सादा में, तो इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसका तरकीब जुमला क्या है। इसका तरकीब जुमला ये है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद, फाइल के बाद जो है डू नॉट लगाना पड़ता है या फिर डज नॉट लगाना पड़ता है। जैसे देखिए, मैं वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता, इसको अगर आप इंग्लिश में बनाते हैं तो क्या होगा, आई डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम, आई डू नॉट वांट, ठीक है, वांट से पहले मतलब 1-2 प्लस वर्ब था ना ये पैटर्न, तो जो पैटर्न है उससे पहले और सब्जेक्ट के बाद, फाइल के बाद डू नॉट लगाया हमने। देखिए आई डू नॉट वांट
मैं नहीं चाहता। आई डू नॉट वांट का मतलब मैं नहीं चाहता। तो आई डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, टाइम ज़ाय नहीं करना चाहता, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। तो आई डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम। नेक्स्ट है आपके वी डू नॉट वांट टू मिस द क्लास, हम क्लास छोड़ना नहीं चाहते। तो वी डू नॉट, तो वी के बाद वी जो फाइल है सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट लगाया हमने। वी डू नॉट वांट टू मिस द क्लास। उसके बाद सेंटेंस नंबर 10 में आते, शी डज नॉट वांट टू स्पीक लाउडली, वो ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहती। शी डज नॉट, शी के साथ डज नॉट, क्योंकि शी जो है वाहिद गायब मुअन्नस है, तो सब्जेक्ट अगर वाहिद गायब है, मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, उसके साथ जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में, मनफी जुमलों में डज नॉट यूज किया जाता है। उसके बाद बाकी जो है जो स्ट्रक्चर है, जो तरकीब जुमला है, सेम रहेगा। शी डज नॉट वांट टू स्पीक लाउडली, लाउडली का मतलब ऊंची आवाज में, लाउडली का मतलब होता है ऊंची आवाज में। तो शी डज नॉट वांट टू स्पीक लाउडली, वो ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहती। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11, ही डज नॉट वांट टू आर्ग्यू, वो बहस नहीं करना चाहता। तो ही के साथ भी डज नॉट यूज हुआ है, क्योंकि ही जो ज़मीर है, जो प्रोनाउन है, वो वाहिद गायब मुज़क्कर की ज़मीर है। ही डज नॉट वांट टू आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, आर्ग्यू करना मतलब बहस करना। ही डज नॉट वांट टू आर्ग्यू, वो बहस नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सेंटेंस नंबर 12, दे डू नॉट वांट टू वेट एनी मोर, वो अब मजीद इंतजार नहीं करना चाहते। दे के साथ डू नॉट यूज हुआ है, क्योंकि दे जो ज़मीर है, जो प्रोनाउन है, वो वाहिद गायब नहीं है, बल्कि जमा गायब की ज़मीर है, प्रोनाउन है, इसलिए डू नॉट यूज हुआ है। दे डू नॉट वांट टू वेट एनी मोर, वो अब मजीद इंतजार नहीं करना चाहते। तो एनी मोर का मतलब मजीद और ज़्यादा। नेक्स्ट सेंटेंस है 13, सेंटेंस नंबर 13, द टीचर डज नॉट वांट टू डिले द एग्जाम, उस्ताद इम्तिहान में ताखिर नहीं करना चाहते। तो द टीचर के साथ डज नॉट यूज हुआ है मनफी जुमले में, नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि द टीचर जो है ये वाहिद गायब का जो है इस्म है, इसीलिए डज नॉट यूज हुआ है। तो द टीचर डज नॉट वांट टू डिले द एग्जाम, उस्ताद इम्तिहान में ताखिर नहीं करना चाहते। राइट। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, येस नो क्वेश्चंस के बारे में, हाँ या नहीं वाले जो सवाल है, क्वेश्चंस है, उनके बारे में। ठीक। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें जो डू होता है या डज होता है, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है या ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है इंग्लिश में, तो वो सब्जेक्ट से पहले उनको लाया जाता है। जो सब्जेक्ट में नेगेटिव में जो ऊपर देखा आपने नेगेटिव में ना, शी डज नॉट, आई डू नॉट, डू जो आया था या डज जो आया था, उसको अगर आप सब्जेक्ट से पहले, फाइल से पहले ले आते हैं, तो वो यस नो वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, हाँ या नहीं वाले सवाल बन जाते हैं। जैसे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो उर्दू का जो सवाल क्या से शुरू होता है, तो वो इंग्लिश में क्या है, वो इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हाल सादा में डू या डज से शुरू होता है। जैसे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप या क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इस तरह से। इसका आंसर क्या हो सकता है, अगर कोई आंसर देता है इसका, तो होगा येस आई वांट टू लर्न इंग्लिश, येस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, हाँ मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है डू वी वांट टू स्टार्ट नाउ, क्या हम अभी शुरू करना चाहते हैं। डू वी वांट टू स्टार्ट नाउ, डू वी वांट टू स्टार्ट नाउ। तो ये सेंटेंस है, इसमें देखिए डू आया है, वी से पहले, फाइल से पहले, सब्जेक्ट से पहले। बाकी जो तरकीब जुमला है, जो स्ट्रक्चर है, वो सेम रहेगा। इसका आंसर क्या हो सकता है, यस वी वांट टू स्टार्ट नाउ, हाँ अब हम स्टार्ट करना चाहते हैं, हाँ हम अभी शुरू करना चाहते हैं। यस वी वांट टू स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है डज शी वांट टू जॉइन द क्लास, क्या वो क्लास में शामिल होना चाहती है। तो यहाँ डज से शुरू हुआ है, क्यों, सब्जेक्ट जो है, जो फाइल है, वो शी है, जो कि वाहिद गायब मुअन्नस है, तो इसलिए डज से शुरू हुआ है। डज शी वांट टू जॉइन द क्लास,
क्या वो क्लास ज्वाइन करना चाहती है, क्लास में शामिल होना चाहती है। इसका आंसर अगर देना चाहे तो इस तरीके से हो सकता है, यस शी वांट्स टू जॉइन द क्लास, यस शी वांट्स टू जॉइन द क्लास, हाँ वो क्लास में शामिल होना चाहती है। नेक्स्ट सेंटेंस है डज ही वांट टू एक्सप्लेन अगेन, क्या वो दोबारा समझाना चाहता है। एक्सप्लेन करना मतलब होता है समझाना, तशरीह करना, है ना, तफसीर करना, तशरीह करना, समझाना, है ना, ये सब इसका जो है मीनिंग होता है, माना होता है। तो डज ही वांट टू एक्सप्लेन अगेन, क्या वो दोबारा समझाना चाहता है। अगेन का मतलब होता है दोबारा। तो यह डज से शुरू हुआ है क्योंकि फाइल जो सब्जेक्ट है ही ये वाहिद गायब मुजक्कर है, इसलिए डज से शुरू हुआ है। अगर इसका आंसर करना चाहे तो इस तरीके से आंसर हो सकता है नेगेटिव में, नो ही डज नॉट वांट टू एक्सप्लेन अगेन, नो ही डज नॉट वांट टू एक्सप्लेन अगेन, नहीं वो दोबारा समझाना नहीं चाहता। नेक्स्ट सेंटेंस डू दे वांट टू अटेंड द मीटिंग, डू दे वांट टू अटेंड द मीटिंग, क्या वो मीटिंग में शिरकत करना चाहते हैं। राइट, यह डू से स्टार्ट हुआ है क्योंकि जो सब्जेक्ट है, जो फाइल है दे, ये आपका जो है जमा गायब की जो है जमीर है, प्रोनाउन है। राइट, क्या वो मीटिंग में शिरकत करना चाहते हैं। इसका आंसर अगर करना चाहे तो इस पॉजिटिव में, मुस्बत में, तो इस तरह हो सकता है यस दे वांट टू अटेंड द मीटिंग, हाँ वो मीटिंग में शिरकत करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस डू द स्टूडेंट्स वांट टू रिवाइज द लेसन, डू द स्टूडेंट्स वांट टू रिवाइज द लेसन, क्या तलबा सबक जो है दोहराना चाहते हैं। राइट, यह डू से स्टार्ट हुआ है क्योंकि जो फाइल है, जो सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, ये आपके वाहिद गायब सॉरी जमा गायब इस्म है, तो इसलिए जो है डू से स्टार्ट हुआ है। डू द स्टूडेंट्स वांट टू रिवाइज द लेसन, अगर इसका आंसर करना चाहे तो आप पॉजिटिव में इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, यस द स्टूडेंट्स वांट टू रिवाइज द लेसन, यस द स्टूडेंट्स वांट टू रिवाइज द लेसन, हाँ तलबा सबक दोहराना चाहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम कोई सवाल पूछना चाहते हो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगा, डू यू, डू से स्टार्ट हुआ है क्योंकि यू जो है ये आपके जो है सेकंड पर्सन की जमीर है, ये मुखातब की जो है जमीर है, इसीलिए जो है डू से स्टार्ट हुआ है। डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं। इसका आंसर होगा पॉजिटिव में, मुस्बत में, यस आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, हाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यस आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। तो ये आपके जो है ये यहाँ तक खत्म हुआ आपकी यस नो क्वेश्चंस, हाँ या नहीं वाले जो सवाल है। अब हम बात करेंगे WH क्वेश्चंस। राइट, मतलब जो सवाल आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, सवाली अल्फाज से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो सवाल स्टार्ट होते हैं, तो इस तरह के जुमले देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले सवालिया जो लफ्ज़ है, जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वो सबसे पहले आएगा। पहले उर्दू देख लेते हैं, क्या आप क्या सीखना चाहते हैं। तो क्या के लिए जो इंग्लिश है वो सबसे पहले लाया जाएगा। बाकी जो तरकीबी जुमला वो सेम रहेगा, जो क्वेश्चन बनाने का जो तरकीबी जुमला है, डू आएगा, फिर फाइल आएगा, है ना, इसी तरीके से है। तो व्हाट डू यू वांट टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू लर्न। अगर इसका आंसर करना चाहे तो इस तरीके से हो सकता है, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। व्हाट डू यू वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, Why do you want to learn English? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। Why means क्यों। Why do you want to learn English? इसका आंसर हो सकता है, I want to learn English to speak confidently. मैं एतमाद के साथ बोलने के लिए इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। I want to learn English to speak confidently. I want to learn English to speak confidently. इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो है when do they want to go home, when do they want to go home, वो कब घर जाना चाहते हैं। when do they want to go home, वो कब घर जाना चाहते हैं। तो when का मीनिंग है माना है कब, बाकी तरकीबी जुमला सेम रहेगा।
व्हेन डू दे वांट टू गो होम, इसका आंसर हो सकता है दे वांट टू गो होम अर्ली, दे वांट टू गो होम अर्ली, वो जल्दी घर जाना चाहते हैं, दे वांट टू गो होम अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है हु वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन, कौन सवाल पूछना चाहता है, हु वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन, कौन सवाल पूछना चाहता है। तो हु, ये आपके हु मीन्स कौन होता है, और हु जो है ये वाहिद गायब का जो है ये एक तरह की जो है ज़मीर है, या फिर कह लीजिए क्वेश्चन वर्ड है, और इसी वजह से जो है चूंकि ये वाहिद गायब है इसीलिए उसके बाद जो फेल आया हुआ है, जो वर्ब आया है, जो एक्शन आया है, उसके साथ एस लगा है। तो हु वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन, कौन सवाल पूछना चाहता है, इसका आंसर हो सकता है द स्टूडेंट्स वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, तलबा सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ देखिए द स्टूडेंट्स के साथ वांट यूज हुआ है, इसके साथ एस नहीं लगा, क्योंकि द स्टूडेंट्स जो है ये आपके वाहिद गायब नहीं है बल्कि जमा गायब है, इसीलिए वांट यूज हुआ है, एस यूज नहीं हुआ है, इसके साथ नहीं लगा है, नहीं ऐड हुआ है। द स्टूडेंट्स वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, राइट, तलबा सवाल पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपका जुमला सेंटेंस, हाउ डज शी वांट टू हेल्प हर मदर, हाउ डज शी वांट टू हेल्प हर मदर, वो अपनी माँ की मदद कैसे करना चाहती है। तो हाउ मीन्स कैसे, तो हाउ डज, यहाँ पे देखिए डज आया है क्योंकि बाद में जो आने वाला फाइल है जो सब्जेक्ट है वो वाहिद गायब मुअन्नस की ज़मीर है, प्रोनाउन है, इसलिए डज आया है सब्जेक्ट से पहले, फाइल से पहले। हाउ डज शी वांट टू हेल्प हर मदर, राइट, वो अपनी माँ की मदद कैसे करना चाहती है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, इसका आंसर आप कर सकते हैं शी वांट्स टू हेल्प मदर एट होम, शी वांट्स टू हेल्प हर मदर एट होम, वो घर में अपनी माँ की मदद करना चाहती है। शी वांट्स टू हेल्प हर मदर एट होम, एट होम, होम से पहले एट प्रीपोजिशन यूज हुआ है, हर्फ जार यूज हुआ है, मतलब होम से पहले, होम मीन्स घर, होम से पहले एट हर्फ जार यूज होता है। शी वांट्स टू हेल्प हर मदर एट होम।